द राइज ऑफ मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के वडनगर में हुआ था। 8 साल की उम्र में ही मोदी जी ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया था और विदाउट एनी एविडेंस ये कहा जाता है कि मोदी जी एक चाय की दुकान पे काम किया करते थे, जो कि खुद उनके पिता की चाय की दुकान थी, वडनगर रेलवे स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर। 2001 से पहले राजीव शुक्ला को दिए एक इंटरव्यू में मोदी जी ने ये कहा था कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मैंने हाई स्कूल पास किया है और बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस से डीयू से मैंने बीए और बाद में एमए किया है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में। उस तरह की आपके शौक है? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं हो गया। मोदी जी की स्कूलिंग वडनगर से हुई। 18 साल की उम्र में मोदी जी ने जशोदाबेन चीमालाल मोदी से शादी की। उसके बाद वो घर छोड़कर चले गए। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में मोदी जी ने चुनाव के वक्त ये कहा था कि मैंने 35 साल तक भिक्षा मांगकर खाया और मैं 35 साल तक पहाड़ों में चला गया था, वहीं रहा मैं। जिंदगी से मैं भैया लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि ये कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। 1971 में मोदी जी बनवास से वापस आ गए और उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया फुल टाइम वर्कर के हैसियत से। 1971 में जब मोदी जी गुजरात वापस आ गए तो बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी। मोदी जी ने एक भाषण में ये बताया कि वो बांग्लादेश की लड़ाई में बांग्लादेश के साथ थे और उससे वो काफ़ी इंस्पायर हुए। उसके लिए वो जेल भी गए। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उस वक्त से मोदी जी का कुछ अता पता नहीं था। 1985 में आरएसएस ने मोदी जी को बीजेपी में पुश किया। मोदी जी एडवाणी के साथ काफ़ी टाइम तक रहे। रथ यात्रा में माइक पकड़ने का काम किया करते थे। 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराने वाले रथ यात्रा में मोदी जी भी शामिल थे। 1985 से 2001 तक मोदी जी बीजेपी के बहुत सारे पोस्ट पे रहे। यहाँ तक कि मोदी जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तक बन गए थे। दोस्तों, 2001 में गुजरात में केशुभाई पटेल की सरकार थी। उनकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी और भुज में आए अर्थक्वेक से उनकी पब्लिक इमेज को काफ़ी नुकसान हुआ। 2001 में मोदी जी को गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनाया गया। यहाँ तक श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लोग अच्छे से नहीं पहचानते थे और ना ही मोदी जी की कोई बहुत ही ब्राइटर पॉलिटिकल करियर था। 2002 द राइज ऑफ हेट। 2002 में गुजरात में दंगे हुए। उस वक्त मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। गुजरात में सालों से हिंदू और मुस्लिम साथ रह रहे थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद हिंदुओं को ये पता चला कि मुसलमान तो उनके दुश्मन हैं।
28 फरवरी 2002 को अहमदाबाद के नरोदा में बंद का ऐलान किया गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने बीजेपी की मदद से 5000 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया और 97 से ज़्यादा मुसलमानों का कत्ल कर दिया। उनकी औरतों का रेप किया, बच्चों का कत्ल किया और घरों को आग लगा दी। इसी तरह 10 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में मुसलमानों के ख़िलाफ़ अटैक्स हुए और टोटल 2000 से ज़्यादा मुसलमानों को मारा गया। गुजरात दंगों का आरोप गुजरात पुलिस और मोदी गवर्नमेंट पर लगाया गया और ये कहा गया कि मोदी गवर्नमेंट और पुलिस की मिलीजुली साजिश की वजह से मुसलमानों को मारा गया है। नानावती कमीशन ने 11 दिसंबर 2019 को मोदी लेड गुजरात गवर्नमेंट को क्लीन चिट दे दिया। बाबू बजरंगी, जो कि एक अहम गुजरात दंगों का मास्टरमाइंड है और मोदी जी का एक ख़ास आदमी है, उसने खुद ये कन्फेस किया कि गुजरात पुलिस और गुजरात गवर्नमेंट की मिली जुली भगत की वजह से गुजरात में इतने बड़े दंगे हुए, लेकिन नानावती कमीशन ने उसको एविडेंस नहीं माना। उत्साह बढ़ा के चले गए टीम के साथ में, और जब भी रात को आधी रात के बाद दूसरे दिन जो चालू हो जाएगा ना वापस, तो नरेंद्र भाई उसके लिए आए थे सर। वो पूरे अहमदाबाद में घूमे थे, जहाँ जहाँ मियाँ है ना वहाँ इसके लिए घूमे थे। हिंदू में यहाँ मुसलमान रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं, तो हिंदू में जाके आए कि नहीं अच्छा किया और करो। ये जेल गए तो जेल में आप बताइए ना, छुड़वाया किसने? बताइए तो कैसे छुड़वाया? हमको तो जेल से नरेंद्र भाई ने छुड़वाया। उन्होंने जज बदले और जज बदल के फिर नरेंद्र भाई ने सेटिंग की और नरेंद्र भाई ने हमको छुड़वाया, तो हम नहीं छूट सकते थे। पहला जज आया था धोड़किया जी था, उन्होंने बोला कि बाबू भाई बजेंगे तो फांसी होनी चाहिए 4-5 बार, एक बार नहीं, और फाइल फेंक दी सब। फिर दूसरा आया तो दूसरा ने हमारा को यही बताया कि नहीं इनको फांसी होनी चाहिए। फिर तीसरा डेढ़ 4.5 महीना हो गए। फिर नरेंद्र भाई ने हमारे को संदेशा भेजा कि ठहर जाओ, मैं अभी सेटिंग करता हूँ, अभी टाइम निकल गया है। फिर उन्होंने अक्षय मेहता करके एक जज को भेजा, जज ने फाइल नहीं, कुछ नहीं, बोले जा नहीं ग्रांटेड, और सब जेल खाली कर दी वहाँ, बाहर आ गए लोग। तो वो ये काम हम तो भगवान इसके लिए मानते कि इनके काम। गुजरात दंगों के बाद कुछ हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को ये लगने लगा कि मोदी जी ही वो योद्धा हैं जो हिंदू राष्ट्र ला सकते हैं और मोदी जी ही वो इंसान हैं जो पीएम बनने के बाद मनुस्मृति को लागू करवा सकते हैं। 2001 से 2014 तक मोदी गुजरात के सीएम रहे। उसके बाद मई 2014 में वाराणसी से लोकसभा सांसद बनने के बाद मोदी देश के पीएम बने और यहाँ से मोदी गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। पीएम बनने के बाद मोदी जी का कोई भी फैसला देश के हित में नहीं था और ना ही वो आम आदमी के समझ में आया। जिन मुद्दों को लेके मोदी जी पीएम बने थे उससे बिल्कुल अपोजिट उनके फैसले रहे, जैसे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, LIC, ONGC, रेलवे, एयरपोर्ट सब बेच दिया। जैसे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, मोदी जी खुद ही पाकिस्तान चले गए बर्थडे विश करने। नोटबंदी, GST, ट्रिपल तलाक, 370, 35A, फार्म लॉ, ये सब फ्लॉप मुद्दे रहे। महंगाई और बेरोज़गारी इस देश की एक एक्सट्रीम समस्या है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं होगी। लोग मर जाएंगे लेकिन पीएम को फ़र्क नहीं पड़ता। पीएम को बस लाइमलाइट चाहिए, या फिर कोई हेट ट्वीट करना हो किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, या फिर कोई हेट मूवी प्रमोट करना हो, उसके लिए पीएम के पास बहुत वक्त होता है। दोस्तों, मुझे ये लगता है कि मोदी जी इज़ अ गुड ब्रांड और मोदी जी कैपेबल हैं इस देश में क्राइम को रोकने में, या यूँ कहें कि जो मूव लिंचिंग होती है मुस्लिम्स की, सिखों की और दलितों की, इसको मोदी जी रोक सकते हैं। अगर मोदी जी एक ट्वीट कर दें कि लोग आपस में भाईचारा बना कर रखें और आपस में न लड़ें, तो मुझे ये लगता है कि 80% क्राइम रुक जाएगा। लेकिन बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मोदी जी आधे से ज़्यादा टाइम तो चुनाव प्रचार करते रहते हैं, बाकी टाइम वो प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने में लगा देते हैं। दोस्तों, गुजरात मॉडल इज़ डिस्ट्रॉइंग आवर नेशन।